हाँ दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो बड़ा ही कमाल के होने वाला है, क्योंकि हम आज देखने जाने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली टाइप जो होता है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और दूसरी जो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरी जो है यूआल कॉन्स्टिट्यूशन है, और चौथी जो है इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है। 5th नंबर की जो है वो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, और 6th नंबर की जो है उसे बोलता जाता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए देखते हैं विस्तार में। तो सबसे पहली बात होती है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यह होती क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि वो एक लिखित कॉन्स्टिट्यूशन होती है, जैसे कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन वो लिखित स्वरूप में है, एक बुक होता है, उसके अंदर सभी लॉ जो है वो 1 सिंगल डे में कोडिफाइड किए होते हैं, लिखे हुए हैं। अगर आप मुझे बोलोगे कि शो मी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का बुक उठा के आपको दिखा दूंगा कि भाई ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 1 जो होता है वो इंडियन और यूनियन टेरिटरी के साथ रोल प्ले किया जाता है। दूसरा जो पार्ट जो होता है वो सिटीजनशिप के साथ है। तीसरा जो पार्ट जो है जो फंडामेंटल राइट्स के साथ होता है। और ऐसे बहुत सारे टाइप जो है वो 1 सिंगल बुक में लिखे हुए हैं। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है तो वो यूके की कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि यूके की कॉन्स्टिट्यूशन में कन्वेंशन, अमेंडमेंट या किसी राइटर का बुक जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर मैग्ना कार्टा देखा जाता है 1215 का, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि नो फ्री मैन कैन बी कन्विक्टेड और इम्प्रिजन अनलेस एंड अंटिल ही कैन नॉट ब्रीच अ लॉ। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि वो अगर कोई भी फ्री मैन जो है वो इसको पकड़ सकते नहीं है, क्योंकि उसने कोई लॉ जो है वो ब्रेक किया हुआ है, लेकिन ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, कन्विक्शन होता है। दूसरी बात जो होती है यूके की कॉन्स्टिट्यूशन की, अब बात बोली जाती है तो वो अनरिटन फॉर्मेट है। जैसे कि वहाँ पे एक लॉ है जो क्वीन जो है वो अपने प्राइम मिनिस्टर को ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो रिमूव कर सकती है, लेकिन ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं, लेकिन वो सालों से चलता आ रहा है, इसलिए उसे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। अब तीसरी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात करते हैं। तीसरी होती है इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है तो जैसे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई थी गांधी जी ने, और वहाँ पे हुआ क्या, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद आ गया कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन ने बोला कि हम आपको 1947 में फ्रीडम देने वाले हैं। तो वहाँ पे कैबिनेट मिशन ने रिकमेंड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म किए जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है उसकी फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद जो है एक और उसके कॉन्स्टिट्यूशन जो बनी वो एक सिंगल डे में 26 जनवरी 1950 में एक उसको एनफोर्स हो गई। जैसे कि यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन है, और 1789 में उसका इन्फोर्समेंट शुरू हुआ। 4 मार्च 1789 में उसका इन्फोर्समेंट शुरू हो गया, क्योंकि वो एक सिंगल डे में इन्फोर्स हो गए। उसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि वो इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो 1 सिंगल डे में उसका इन्फोर्समेंट शुरू हो गया। और दूसरी बात होती है सभी लॉ जो है 1 सिंगल बुक में कोडिफाइड किए हुए हैं। अब तीसरी कॉन्स्टिट्यूशन का टाइप आता है वो इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन है। अब है होती क्या है इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन? इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि वो उसके अंदर अमेंडमेंट होते हैं, वो चेंज होती रहती है, उसका कोई रिटर्न फॉर्मेट होता नहीं है। जैसे कि यूके की कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे हम इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। अब 5th टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है वो है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये होती क्या है? यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे के पूरे पावर जो है वो 1 सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी के हैंड में होते हैं। जैसे कि मैं सेंट्रल अथॉरिटी हूँ और मेरे हैंड में सभी पावर का कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन मैंने कुछ पावर जो है डेलीगेट की हुई है, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट में, नगर पालिका के लिए। लेकिन मेरे हाथ में वो पावर जो है वो स्नैच करने का या सस्पेंड करने की ताकत होती है, क्योंकि वो जो पावर जो होते हैं वो डेलीगेट किए हुए पावर जो होते हैं उनको टेम्परेरी बेसिस पे होते हैं, परमानेंट बेसिस पे होते नहीं है। इसलिए उसको यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि वो सभी के सभी पावर जो है वो सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी के हैंड में होते हैं। अब 6 नंबर की कॉन्स्टिट्यूशन आती है और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है दोस्तों, तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है
उसकी कहीं भी डेफिनेशन दी नहीं है कि क्या होता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन दोस्तों यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन है और सबसे पहली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। अब ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या है? सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर होता है। जैसे कि स्टेट के ऑर्गन होते हैं, 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और इनके अंदर के पावर का सेपरेशन जो होता है वो फेडरलिज्म में होता है। दूसरी बात जो ये होती है कि वो पार्लियामेंट जो होती है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है सबसे सुप्रीम होती है। तीसरा बात ये होती है कि वो रिजिड होती है। रिजिडिटी का मतलब ये होता है कि दोस्तों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के वोटिंग पावर से उस कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट होती है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि दोस्तों वो एक फेडरलिज्म होते हैं। फेडरलिज्म का मतलब पावर जो होता है वो परमानेंट बेसिस पे शेयर किए होते हैं। फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, 5th नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दोस्तों जुडिशरी का रोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जुडिशरी जो है स्टेट के 3 ऑर्गन जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, इनके ऊपर एक टाइप का क्या बोलते हैं हम, एक चेक्स एंड बैलेंस मेंटेन करता है। तो ये होते हैं आज का, बस यहीं पे रुकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।